हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो 9 दिसंबर 2017 में शिफ्ट वन में जो एमपी पटवारी का पेपर हुआ था उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं। इसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आपको डिटेल भी दिखा देता हूँ। कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, सभी मैंडेटरी थे, सभी को हमें अटेम्प्ट करना था और हर एक के लिए हमारे पास एक नंबर अलॉटेड थे। तो आइए हम पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इसका आंसर बताना नहीं है कि आंसर क्या है, क्योंकि आंसर तो सामने आपको दिख ही रहा है। बट बाकी के जो ऑप्शन है और बाकी बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या होते हैं हमें, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यदि हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो उसमें न सिर्फ हमें उसके पेपर को एनालाइज करना है, बाकी उसमें किस प्रकार के पैटर्न आ रहे हैं, किस प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं, उसको भी हमें एनालाइज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, फेसबुक क्या है। तो ये 9 दिसंबर 2017 का शिफ्ट वन का पेपर है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज फेसबुक, फेसबुक क्या है। तो फेसबुक एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। अब ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट क्या होती है, तो जिस प्रकार से आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सभी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम हमारे अकाउंट बनाते हैं जिसके द्वारा हम हमारे जैसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हम कंपनीज आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा काफी सारा अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो ये सब हमारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कहलाती है। एनी बुक है, फेसबुक है, फेसबुक इंटरनेट इंटरनेट फेसबुक इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा वाइडर स्कोप है। फेसबुक एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का। तो इंटरनेट के द्वारा ही हम ये सोशल नेटवर्क वेबसाइट चलाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर वेब ब्राउजर कुकीज, वेब ब्राउजर कुकीज क्या होती है। तो आंसर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है। तो कुकीज क्या होती है, जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो कई सारी वेबसाइट जो होती है उन वो सबसे पहले आपसे आप देखते होंगे कि एक कुकीज एक्सेप्टेड, आपको एक्सेप्ट करना होता है, फिर वो एक वेबसाइट ठीक से खुलती है। क्योंकि कई सारी वेबसाइट होते हैं जिनको बैकग्राउंड में कुछ डेटा आपके सिस्टम में डाउनलोड करना होता है, जिससे कि वो उसमें जो भी ऑप्शन है, जो भी उसमें बटन्स लगाए गए हैं, जो भी पेजेस बनाए गए हैं, वो अच्छे से रन कर पाए, सारे ऑप्शन ठीक से रन कर पाए। इसके लिए कुछ कुकीज को कंप्यूटर में डाउनलोड किया जाता है, तो वो हमारी कुकीज कहलाती है। तो कुकीज क्या होती है, एक प्रकार की छोटी फाइल होती है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा स्टोर होता है। समय समय पर आपके मोबाइल में जो कैसे डाटा होता है, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में कुकीज डेटा होता है, समय समय पर हमें इसे डिलीट भी करना पड़ता है। नहीं तो ये हमारे जो रैम, क्योंकि ये जो कुकीज होती है वो रैम में जाकर सेव होती है। तो रैम यदि हमारे फिल हो जाती है तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है। तो ये कुकीज फाइल होती है जो कि हमारे यूजर का डेटा को सेव रखती है और यूजर को जो भी वेबसाइट वगैरह उसको इजी सर्फिंग में मदद करती है। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो द थर्ड क्वेश्चन इज, वीडियोस फाइल आर अवेलेबल इन फॉर्मेट, वीडियो फाइल किस फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। यहाँ पे चार फॉर्मेट दिए गए हैं, एवीआई, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ। तो सही आंसर तो इसका एवीआई है। एवीआई फॉर्मेट में हमारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। जो जेपीजी और पीएनजी है, ये हमारे इमेज के फॉर्मेट होते हैं। जो इमेज फाइल होती है, जो पिक्चर फाइल होती है, उसका जो एक्सटेंशन होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है, डॉट जेपीजी और डॉट पीएनजी होता है। पीडीएफ फाइल जो पोर्टेबल फाइल होती है, ये जो भी हमारे पीडीएफ फाइल होती है, जिससे कई सारे आप जो बुक्स वगैरह ऑनलाइन आप डाउनलोड करते हैं, ये सब हमारे पीडीएफ फाइल में रहते हैं। तो पीडीएफ फाइल भी हमारा एक फॉर्मेट होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगेन यहाँ पे आपसे एक शॉर्टकट की पूछ रहा है। शॉर्टकट की का पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, लिंक आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे देता हूँ कि आप जितने भी की शॉर्टकट कीज है आपको ये सब बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्टकट की से जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या शॉर्टकट कीज पूछ रहे हैं, एमएस एक्सेल, प्रेस ब्लैंक की टू सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम इन द वर्कशीट। आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं, ऐसे कौन से बटन आप दबाएंगे कि जो भी रो और जो कॉलम है पूरे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल ए होती है। कंट्रोल ए आप प्रेस करेंगे तो जितना भी एरिया आपके वर्कशीट में है, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में ये काम करता है। कंट्रोल ए, आप चाहे वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो या फिर पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, कंट्रोल ए करेंगे पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। इस पर कंट्रोल बी कोई शॉर्टकट की नहीं होती। कंट्रोल सी शॉर्टकट की होती है कॉपी के लिए, और कंट्रोल डी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है।
तो पूरा शॉर्टकट की का एक पूरा मैंने पीडीएफ भी दिया हुआ है, पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए शॉर्टकट की के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। assigning names to text और to position in an MS Word document is called, एक MS Word में टेक्स्ट या स्थितियों का नया निरूपण कहलाता है। इसे हम बुक मार्क के नाम से जानते हैं। बुक मार्क क्या होता है, जब हम किसी बुक मार्क जिस प्रकार से हम जैसे पहले किताब पढ़ते थे, और जब हमने आधी किताब पढ़ ली या फिर एक पूरा कुछ पेजेस हमने पढ़ लिए, उसके बाद कुछ काम हमें आ गया और हम उस पेज को मोड़ देते थे, ताकि जब भी हम उस पेज जब हम उस किताब को दोबारा पढ़ना चालू करें तो उससे वो जो मुड़ा हुआ पेज होता था, जो हम वो हमें याद दिलाता था कि यहाँ से हमें दोबारा स्टार्ट करना है। तो उसी प्रकार से बुक मार्क भी एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है। जैसे हम ऑनलाइन भी हम किताबें पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे बुक मार्क लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ पर छोड़ा हुआ था और कहाँ से हमें दोबारा स्टार्ट करना है। ये बुक मार्क कहलाता है। तो इसमें हम हमारे जो वर्ड जो टेक्स्ट की पोजीशन हम मार्क कर देते हैं, ताकि हम दोबारा जब भी हम उसको ओपन करें हम वहीं से स्टार्ट कर पाए। इसके अलावा जो वर्ड काउंट क्या होता है कि आपने एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं, कितने वर्ड आपने लिख लिए हुए हैं। आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, स्टेटस बार में आपको वर्ड काउंट दिखा देगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए मेरे स्क्रीन में भी 4230 वर्ड दिखा रहा है, दिस इज वर्ड काउंट। ठीक है, ये वर्ड काउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो वर्ड काउंट जितने भी वर्ड में आपने वर्ड लिखे हैं उसको काउंट करता है। नेम्ड वर्ड कुछ होता नहीं है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, हमने यदि क्रॉस रेफरेंसिंग हमें करनी है, यानी कि मुझे किसी का रेफरेंस देना है कि मैंने ये डेटा कहीं से लिया हुआ है, उसे हम क्रॉस रेफरेंसिंग बोलते हैं, जिसमें हम किसी और का रेफरेंस देते हैं यदि हमने वहां से डेटा लिया हुआ है। ठीक है? तो ये चीजें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What kind of mail are found in the below image in Outlook? आप आउटलुक क्या, आउटलुक में यदि आपने काम किया है फिर आउटलुक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार से हम जीमेल इस्तेमाल करते हैं, याहू मेल इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से आउटलुक भी एक ईमेल सर्विस है, जिसके द्वारा आप किसी को ईमेल भेज सकते हैं और ईमेल आपके आउटलुक में आ भी सकता है। तो जिस प्रकार से जीमेल में काम होते हैं, उस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट में हमारा आउटलुक होता है। हम आउटलुक के द्वारा किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। तो हमें ये आइकन दिया हुआ है आउटलुक का, और पूछा गया कि ये किसका सिंबल है, कि इस इमेज के द्वारा क्या किया जाता है। तो इसके द्वारा जो हमारा सही ऑप्शन है, आपके द्वारा भेजे गए मेल, मेल विच आर सेंट बाय यू, जो आपने मेल किया हुआ है, उस आप इस आइकन में क्लिक करेंगे तो जो भी मेल आपने किया हुआ है वो मेल सारे लिस्ट में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है, मेल विच आर सेंट बाय यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज कॉम स्टैंड फॉर इन वेबसाइट एड्रेस? जैसे कोई भी वेबसाइट है यदि उसमें डॉट कॉम लगा हुआ है तो डॉट कॉम का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो डॉट कॉम, कॉम का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल। ये हमें क्या बताता है कि हम किस प्रकार की वेबसाइट है, ये हमें दिखाता है। तो डॉट कॉम मतलब कमर्शियल होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कई सारी जो वेबसाइट होती है उसमें डॉट इन लगा होता है, डॉट जीओवी लगा होता है, डॉट लाइव आजकल आ गए, कई सारे एक्सटेंशन नेम यहाँ पे आ गए हैं। तो डॉट कॉम लगा है तो कमर्शियल होगा, डॉट जीओवी लगा हुआ है तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, डॉट इन है तो इंडियन वेबसाइट है, डॉट जो एडीयू है, ईडीयू, वो एजुकेशनल वेबसाइट है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पे ये जो रहते हैं एक्सटेंशन नेम या फिर डोमेन नेम हम इसे बोलते हैं, किस डोमेन की वेबसाइट है वो हमें ये बताता है। तो डॉट कॉम के लिए कमर्शियल होगा, और जो भी मैंने आपको बाकी बताया उसको भी आप नोट करते चलिए। इस क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बन जाती है तो पूरा आप एक साथ देख नहीं पाते, तो मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो पाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू भी बोल सकते हैं। तो ये पूछा गया, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एएलयू, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। इसमें से सीपीयू का पार्ट कौन कौन सा है? तो इसके पिछले वीडियो में मैंने सीपीयू के पूरे पार्ट्स आपको डिटेल में बताए थे, और मेरे चैनल में आप जाएंगे तो कंप्यूटर बेसिक का एक पूरी प्ले लिस्ट है, उसमें आपको पूरे ये मिल जाएंगे कि सीपीयू क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। इसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो सीपीयू का पार्ट कौन सा है? तो सीपीयू तीन पार्ट में डिवाइड होता है। मैं इसको आपको ड्रा करके बता देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। जो सीपीयू होता है, सीपीयू इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सीपीयू में तीन पार्ट में डिवाइड होता है सीपीयू। एक होता है उसका एएलयू, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिया गया है, एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक एक भाग होता है उसका एमयू, जिसको हम मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं, और एक होता है उसका सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो एक जो सीपीयू होता है तीन भाग में डिवाइड होगा, एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं। मेमोरी यूनिट काम करती है आपके जो डेटा है उसको
सेव करने का, और जब भी जैसे भी डेटा को एक्सेस किया जाता है वो मेमोरी यूनिट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। कंट्रोल यूनिट आपके जो इनपुट डिवाइस लगा है, आउटपुट डिवाइस लगा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने प्रकार के लगे हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये तीन प्रकार से हमारा जो सीपीयू है वो तीन भाग में ऐसे डिवाइड होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बाकी का ऑप्शन है, स्कैनर क्या होता है, जिस प्रकार से हम प्रिंटर से प्रिंट आउट लेते हैं, हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है प्रिंटर के द्वारा। स्कैनर के द्वारा हम किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। यदि हमें कोई फोटो है, कोई इमेज है, हार्ड कॉपी हमारे पेपर में है और उसको हमें कंप्यूटर में डालना है, तो स्कैनर की मदद ली जाती है। तो इस स्कैनर हमारे सीपीयू का पार्ट नहीं है। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के द्वारा हम डेटा इनपुट करते हैं, यदि हमें टाइपिंग करना है, टाइपिंग जैसा कोई डेटा है तो हम कीबोर्ड की मदद से करते हैं। और माउस एक इमेज डिवाइस होता है, क्लिकिंग डिवाइस होती है। आप जैसे माउस पॉइंटर देख रहे हैं जो ड्रैग हो रहा है यहाँ पे, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके द्वारा जो आइकन्स होते हैं उसमें डबल क्लिक करके उसे ओपन किया जा सकता है, ड्रैग किया जा सकता है। पेंटिंग वगैरह में माउस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In MS 2007, which icon is used to copy format of character? MS वर्ड में, MS वर्ड 2007 में, वर्ड में भी होता है और एक्सेल में भी होता है, सेम ऑप्शन होते हैं। विच आइकन इज यूज टू कॉपी फॉर्मेट ऑफ करेक्टर? फॉर्मेट ऑफ करेक्टर क्या होता है, मैंने कुछ लाइन लिखी हुई है और उसमें को मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, उसका कलर चेंज कर लिया, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया। अब ये पूरा एक फॉर्मेटिंग मैंने मेरे वर्ड में कर दी। अब मैं दूसरा टेक्स्ट लिख रहा हूँ और सेम फॉर्मेटिंग जो मैंने पहले टेक्स्ट में की हुई है, सेम फॉर्मेटिंग मुझे दूसरे वाले टेक्स्ट में भी चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं वो इसमें पूछा गया है। तो उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को, जो सेम फॉर्मेट को हम कॉपी कर सकते हैं और दूसरे टेक्स्ट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर। इसके अलावा फॉर्मेट बटन तो खैर मतलब फॉर्मेट बटन होती है, बट ये फॉर्मेट को कॉपी नहीं करती है। फॉर्मेट जो भी हमारा हमें कट कॉपी पेस्ट करनी है, फोटो को क्रॉपिंग वगैरह करनी है, ये सारी चीजें हम उसमें फॉर्मेट बटन से कर सकते हैं। पेंटर, करेक्टर पेंटर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा फॉर्मेट पेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आइकन is यूज्ड फॉर रीडू इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में रीडू का आइकन कौन सा है? तो रीडू का आइकन ये है, ठीक है? ये जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ये हमारा रीडू का आइकन है। इसके अलावा ये अंडू का आइकन है, ठीक है? इसे हम अंडू के द्वारा अंडू कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप, मैंने वर्ड वर्ड ही मैंने ओपन किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं टॉप ऑफ द स्क्रीन में, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको रीडू और अंडू। ठीक है, यहाँ पे आप माउस को ले जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक देखिए क्या दिख रहा है, कंट्रोल वाई। ठीक है, ये रीडू का हमारा आइकन है, और ये क्या है, कंट्रोल जेड, जो कि हमारा अंडू का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए लाइव भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो आइकन बना है ये सेव का आइकन बना हुआ है, ठीक है? इसके द्वारा आप सेव कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं। ये जो थर्ड में आपको आइकन दिख रहा है ये कॉपी का आइकन है, और जो कैंची जैसा दिख रहा है ये हमारे कट का आइकन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस, देखिए अगेन शॉर्टकट की आ गई यहाँ पे, प्रेस फॉलोइंग की टू ओपन द हेल्प विंडो इन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 में आप काम कर रहे हैं, ऐसे कौन से बटन आप दबाएंगे कि हेल्प का विंडो ओपन हो जाएगा? तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है F1। आप वर्ड में काम कर रहे हैं, आप F1 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने हेल्प की जो विंडो है वो सामने खुलकर आ जाएगी। जैसे मैं वर्ड में ही काम कर रहा हूँ, यदि मैं अभी F1 प्रेस करूंगा तो हेल्प की विंडो ओपन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है? ऑड जो अलग है उसे आपको फाइंड करना है, ठीक है? तो इसमें आपको जावा दिया है, सी दिया है, सी प्लस प्लस दिया है और लाइनक्स दिया है। तो अब आप इसे कैसे पता करेंगे कौन सा अलग है? तो इसमें एक कॉमन, जैसे जावा की मैं बात करूँ, सी और सी प्लस प्लस की हम बात करें, तो ये सभी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट लाइनक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिस प्रकार से विंडोज है, लाइनक्स है, डॉस है, ये सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा जो तीन ऑप्शन, ये जावा, सी, सी प्लस प्लस दिए गए हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसलिए लाइनक्स हमारा एक ऑड वन आउट है, मतलब ये अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। In MS Word 2007, the space left between the margin and the start of a paragraph is called, ना हमारा जो एक पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है तो उसमें कुछ हम मार्जिन दे देते हैं। तो जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और हम जो कुछ मार्जिन देते हैं तो उस गैप को क्या बोलते हैं? ठीक है, उसके बीच में छोटा हुआ भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, इसने पूछा हुआ है, तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? इंडेशन बोलते हैं। अब इसके अलावा मतलब ये जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग एक नॉर्मल है, ये जो दो करेक्टर के बीच में जो खालिस्तान है इसको हम स्पेसिंग बोलते हैं।
गटर क्या होता है? गटर जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ पेजेस निकालते हैं, उससे हमें बाइंडिंग करानी होती है, तो स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं हम उसमें। तो स्पाइरल करते वक्त आप देखते होंगे कि जो पेज के जो एकदम लेफ्ट साइड रहता है उसमें हम छेद, मतलब उसमें होल करने होते हैं, और उसमें हम स्पाइरल बाइंडिंग की जो वायर होती है वो उसमें जाती है, उससे हम गटर बोलते हैं। तो वर्ड में ये ऑप्शन होता है कि गटर के लिए यदि हमें जगह स्पेस छोड़नी है तो हम दे सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द गटर। यदि हमें स्पाइरल बाइंडिंग करनी है, बाइंडिंग के लिए हमें स्पेस छोड़ना है, तो वो गटर कहलाता है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे मुझे इस पेज में मुझे कहाँ पे लिखना है, ठीक है, हमें कि लेफ्ट अलाइन करना है, मिडिल अलाइन करना है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइन है, इस पर हम राइट अलाइन भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट ये हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें टेक्स्ट, हमारा जो पेज है उसमें जो टेक्स्ट टेक्स्ट की पोजीशन क्या होने वाली है, लेफ्ट साइड रखना है, मिडिल साइड रखना है, या राइट साइड रखनी है, वो हमारा अलाइनमेंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है? तो जो कंप्यूटर माउस है वो हमारी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये दो प्रकार के डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में डेटा इंटर करने के लिए करते हैं। हमारी ऐसी सभी डिवाइस जिसका उपयोग हम डेटा इनपुट इंटर करने के लिए करते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है। और जहां पे भी हमें रिजल्ट का आउटपुट मिलता है, जहां पे भी हम रिजल्ट देखते हैं, कंप्यूटर जहां से हमें आउटपुट देता है, वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो कंप्यूटर का उपयोग हम इनपुट के लिए करते हैं, तो हमारी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइस पूछा गया, स्टोरेज डिवाइस वो सारी डिवाइस जिसमें हम हमारे डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, वो स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें कि हमारी हार्ड डिस्क है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, रैम, रोम, ये सारी हमारी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। आउटपुट डिवाइस, अगर मैंने बताया आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गए, स्पीकर हो गए, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है जहां से हमें आउटपुट मिलता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल चीज है जो कि यूजर को किसी एक स्पेशल टास्क को करने में मदद करती है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया, ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। N is a composed of several computer connected toward the shared source and data। संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो जब हम कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क में क्या क्या होता है, आप आपके पास एक कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है, एक स्पीकर है, वाईफाई है, इन सभी को आपस में आप जोड़ देंगे तो एक प्रकार का नेटवर्क तैयार हो जाता है। नेटवर्क के द्वारा मतलब में पांच छह कंप्यूटर एक साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, और आपस में एक दूसरे, ये आपस में डेटा शेयर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ऑप्शन इसमें आ जाता है। तो जब इस प्रकार से कई सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है, कई सारे संसाधनों को, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, तो इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं तो ये नेटवर्क कहलाता है। इसके अलावा इंटरनेट, कई सारे नेटवर्क जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो एक इंटरनेट तैयार हो जाता है। ठीक है, इंटरनेट एग्जाम्पल है नेटवर्क का। बैकबोन जैसा कुछ होता नहीं। हाइपरलिंक क्या होती है? यदि मैं किसी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं उसमें क्लिक करे तो कोई नया पेज ओपन हो जाए। जैसे आप, कई बार होता है कि आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और वहां पे लिखा रहता है कि टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हियर। तो क्लिक हियर जब आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज है कि, या फिर एक नया पेज ओपन हो जाता है, तो वो उसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। जो भी वहां पे लिंकिंग की गई है, दैट इज कॉल्ड द हाइपर लिंकिंग, उसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर इज एन, कंप्यूटर एक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस कौन से होते हैं? जो कार वगैरह हो गए, बस वगैरह हो गए, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, और नेटवर्किंग टूल ये नहीं है, नेटवर्किंग टूल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is not the correct method of editing the cell content in MS Excel? आप MS Excel में काम कर रहे हैं, उसमें सेल होते हैं, जैसा कि मैं आपको पिछली बार बताया था। ठीक है, हम एक्सेल का जो हमें जो फॉर्मेट कैसा होता है, किस प्रकार का इंटरफेस होता है, तो ये कॉलम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं ये इसे हम कॉलम बोलते हैं, और वहां पे हमारे रो होते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम से जो मिलकर जो भाग बनता है, जैसे आप ये जहाँ पे जो बॉक्सेस देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल। ये भाग हमारा सेल कहलाता है। तो सेल में हमने कोई वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, मान लेता हूँ मैंने लिख दिया 10। ठीक है, ये मैंने 10 लिख दिया और मैंने कहीं बाहर क्लिक कर दिया। ठीक है, 10 लिख दिया मैंने। अब इस 10 को मुझे एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए कौन कौन से शॉर्टकट कीज होते हैं, या फिर क्या क्या मेथड है, वो हमसे पूछा गया है। तो क्या क्या करने से इसे हम कर सकते हैं?
इज नॉट, सॉरी, नॉट द करेक्ट मेथड बोला हुआ है, ठीक है। तो कौन सा मेथड सही नहीं वो हमें बताना है। तो इसमें प्रेस ऑल्ट की, हाँ ठीक है, आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप F2 प्रेस करेंगे तब भी एडिट हो जाएगा, सेल में डबल क्लिक करेंगे तब भी वो एडिट हो जाएगा, और कंट्रोल कुंजी दबाएंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे तब भी उसमें एडिटिंग आप कर सकते हैं। तो ये सभी तरीके हैं एडिट करने के। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा तरीका एडिट करने का हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अब कंप्यूटर में काम करने की जो अलग अलग तरीके हैं, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एम एस एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, जस्ट अभी मैंने जो बताया, ठीक है, कि रो और कॉलम से मिलकर बने भाग को क्या कहते हैं। एम एस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। तो अभी जो हमने ड्रा किया था, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये कॉलम होते हैं, ठीक है, ये कॉलम हो गए, इस प्रकार से कॉलम होते हैं एक्सेल में, और ये हमारी रो होती है। तो ये जो रो और कॉलम से मिलकर बनने वाले भाग को क्या कहते हैं, मतलब किसकी बात कर रही है, इसकी इसकी पूछ रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं। तो ऊपर अभी दिया गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेल इज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर नहीं होता है, रो बोला हो तो रो तो इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको लाइंस दिख रही है इसको रो कहते हैं। वर्कशीट, ये पूरे जो हमारी कॉलम बने हैं, जो रो बने, ये इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से पूरी आती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीबी, जीबी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। इसके अलावा इसमें जो ये जीबी क्या होती है, जीबी मेमोरी यूनिट है, जिसके द्वारा हम मेमोरी को हम स्केल कर सकते हैं, मेमोरी को हम नाप सकते हैं। तो ये केबी से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी वैसे इकाई बाइट होती है। बाइट, फिर बिट, फिर केबी, फिर एमबी, इस प्रकार से आती है। तो केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट होता है, एमबी का मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट, इसके बाद टीबी आता है जिसका फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एमएस एक्सेल 2007 लॉन्ग टेस्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मेनी लाइंस विदाउट विद इन अ सेल थ्रू। अब आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हो और एक आपने बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा वो पूरा जो भाग है, सेल का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो एक ही सेल में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा रैप टेक्स्ट, है ना। रैप टेक्स्ट के द्वारा आप एक यदि आपने बहुत बड़ी लाइन लिखी है, वो सेल से बाहर जा रही है, आप रैप टेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो पूरा जो टेक्स्ट है वो एक सेल में पूरा अंदर आ जाएगा। तो अब रैप टेक्स्ट, रैप क्या होता है, रैपर, जिस प्रकार से रैपर होता है ना, हम चॉकलेट वगैरह खाते हैं ऊपर रैपर लगा होता है, तो रैपर का काम क्या होता है, किसी एक चीज को रैप करके अपने अंदर रखना, ठीक है, अपने अंदर ही सारी चीजों को समा कर रखना। तो उसी प्रकार से रैप टेक्स्ट क्या होता है, यदि हम सेल में जो टेक्स्ट ज्यादा हो रहे हैं उसको एक सेल में करने के लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और जो ऑप्शन उसको देख लेते हैं। क्लिक अरेंज इन व्यू टैब, व्यू टैब मैंने आपको बताया है, व्यू टैब का प्रयोग, व्यू मतलब होता है देखना। तो हम हमारी जो सीट है या फिर हम वर्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारे सीट या वर्ड के डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देखने के लिए, अब लेआउट भी, व्यू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वेब, हम फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, जूम इन जूम आउट करके देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम व्यू टैब का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्लिक अलाइन इन पेज लेआउट टैब में, लेआउट में क्या होता है, पेज का हम लेआउट सेट करते हैं। लेआउट बोलने से वो हम A2 साइज में लिखना है, A4 साइज में लिखना है, A5 साइज में लिखना है, लेआउट क्या होगा, हमें आइडेंट क्या रखना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट, व्यू टैब, लेआउट टैब, ये हमने पूरा क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन इस यहाँ पे पूछा गया था, जो कि अभी हमने जो पेपर सॉल्व किया इसका था हमारा 9 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में जो पूछा गया था, उसमें 20 क्वेश्चन क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे। ये पूरे 20 क्वेश्चन को हमने अच्छे से एनालाइज किया हुआ है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें कवर करनी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपके लिए उसका एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। और इसी प्रकार के अभी और भी कई सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और भी कई सारे ईयर के अभी कंप्यूटर क्वेश्चन, उसके बाद हम मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो ऐसे ही पूरे मतलब पेपर को एनालाइज करने के लिए बने रहे मेरे चैनल में। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को बताइए कि इस प्रकार से आप यहाँ पे तैयारी करें, ताकि उनकी भी हेल्प ये हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।